जैसलमेर के राजकीय जवाहर अस्पताल से लापरवाही की खबर सामने आई है। यहां कोविड सेंटर में एक शव 5 घंटे तक मरीजों के पास पड़ा रहा, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद अस्पताल के प्रबंधक ने मौके पर पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया। ये तस्वीरें हैं जैसलमेर के अस्पताल की। 5 घंटे तक ये शव पड़ा रहा। आसपास के मरीजों में खौफ का माहौल बना, भय का माहौल बना। अस्पताल प्रशासन को सूचना दी गई और तब जाकर 5 घंटे की देरी के बाद में शव को वहां से हटाया गया। अंदाजा लगाया जा सकता है कोविड काल में जहां पर चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में किसी हॉस्पिटल के वार्ड में मरीजों के बीच में कोई शव रखा रहे, अंदाजा लगाया जा सकता है उन बाकी मरीजों की मनोस्थिति क्या होगी। की 7:30 बजे मौत हो चुकी है, कोरोना संक्रमित थी। अभी तक उस महिला की बॉडी को नहीं हटाया गया। अभी करीब 12 बजने वाले हैं लमसम, ठीक है ना। मैंने सभी से संपर्क कर लिया, पीएमओ वगैरह सबको सबको कॉल कर दिया। और उनका कहना है कि अभी हम इसको 10 मिनट 15 मिनट के बाद हटा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत के साथ। श्रीकांत, जब हॉस्पिटल प्रशासन को बता दिया गया उसके बाद शव को हटा लिया गया, क्या शव को लेने के लिए उनके परिजन वहां पर मौजूद नहीं थे? क्या कारण था कि 5 घंटे तक शव वहां पर रखा रहा? आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है जिला अस्पताल की प्रशासन की लापरवाही साफ देखने को मिली है। लगातार जो है वो इस तरह के आलम कहीं ना कहीं जो है वो परिस्थितियां बिगाड़ रहा है। एक पॉजिटिव जो महिला थी उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद शव को करीब 5 घंटे तक वहां से नहीं हटाया गया, जबकि उनके परिजन जो है, महिला का पोता जो है वो लगातार प्रशासन से जो है संपर्क में था। आसपास जो मरीज थे उनके परिजन भी प्रशासन से संपर्क कर रहे थे और प्रशासन का यही कहना था कि कुछ ही देर में शव को हटा लिया जाएगा, लेकिन ये कुछ देर 5 घंटे में परिवर्तित हुए और करीब 11:30 बजे जो है वो न्यूज 18 को सूचना दी गई। और हमारी खबर के बाद कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो है सामाजिक सरोकार निभाते हुए न्यूज 18 की टीम ने जो है वो प्रशासन को सूचना दी और उसके बाद जो है सीएमएचओ द्वारा पीएमओ को भेजा गया और इस शव को रात को करीब 1 बजे जो है वो मोर्चरी में रखवाया गया। कहीं ना कहीं जो है वो 5 घंटे तक आसपास के जो मरीज है वो भय के माहौल में थे, क्योंकि जब विल पावर जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना में एक बेहद जो है वो जरूरी है। आसपास के जो लोग थे उनके 8 बजे के आसपास मैं आपको बता दूं कि उनके लिए खाना आता है मरीजों के लिए, लेकिन वो मरीज पास में डेड बॉडी देखकर डर गए थे। उन लोगों ने खाना भी नहीं खाया, उनके परिजनों ने हमें बताया। बिल्कुल श्रीकांत, अंदाजा लगाया जा सकता है इस तरह अगर कोई शव पास में रखा हो तो वहां आसपास में जो मरीज वहां पर लेटे हुए हैं, जो एडमिट हैं, उनकी मनोस्थिति मनोदशा क्या होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए श्रीकांत आपका धन्यवाद। दिल्ली के रोहिणी स्थित जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते करीब 20 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों में अस्पताल प्रशासन के प्रति रोष। देर रात ऑक्सीजन के 2 बड़े टैंकर पहुंचे थे अस्पताल, बावजूद इसके आखिर कैसे 20 लोग मौत का शिकार हो गए। सवालों के घेरे में फिलहाल प्रशासन है। अस्पताल प्रशासन पर रात भर पुलिस और मीडिया को गुमराह करने का आरोप भी है। अस्पताल पर फिलहाल गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। केंद्र से लेकर राज्य तक सख्ती बरतने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक है कि मानने को तैयार नहीं है। सीकर से आई इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए, क्या ऐसे कोरोना पर काबू पाया जा सकता है? कहने को तो प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है। सरकार ने कल इसे लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की है, पर इस जीप में लदे इन सवारियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भी सख्ती बरत लो, जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक कोरोना को हराना नामुमकिन है। न्यूज 18 संवाददाता ने वीडियो खुद के मोबाइल में कैद किया। इसके बाद जीप को रुकवाने के लिए पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन पुलिस चौकी तक पहुंचने से पहले जीप कच्चे रास्ते से निकल गई। बंद कर दूंगा, वीडियो बना लो, बन रहेंगे।
और लिया तो पहुंच सकते। और देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है। 24 घंटे में 3,46,786 नए मामले सामने आए। एक दिन में 2,20,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। 2,624 की मौत हो गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 66,000 से ज्यादा केस सामने आए। उत्तर प्रदेश में 36,000 से ज्यादा, दिल्ली में 24,331 नए मामले सामने आए। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार की लाख कोशिश के बाद अगर देखा जाए तो कोरोना मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। देखा जाए तो कई राज्यों में जो है वीकेंड लॉकडाउन, तरह तरह के प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। उसके बावजूद भी जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट आई है आज, उसमें बताया गया है कि 24 घंटे में 3,46,786 मरीज संक्रमित हुए हैं। इतने लोग संक्रमित हुए हैं कोरोना संक्रमण की वजह से। और वहीं 24 घंटे में देखा जाए तो 2,624 लोगों की मौत हो गई इस बीमारी से, जो बहुत ही चिंताजनक और डरावनी है। देखा जाए तो कल लगभग जो 10 प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की थी और वहाँ के बारे में जानकारी ली थी कि किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल को पालन कराया जा रहा है, किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है इस बीमारी को, किस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है। तमाम बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। वहीं अगर देश भर की बात की जाए तो अभी तक जो है 1,66,10,481 केस आए हैं पूरे देश भर में। अभी तक जो कोरोना संक्रमण मरीज इतने रहे हैं। वहीं देखा जाए तो 1,38,67,997 रिकवर हुए हैं। जो मौतें हुई हैं देश भर में अभी तक वो 1,89,544 बताई जा रही हैं। यह जो आंकड़े हैं ये बहुत ही चिंताजनक हैं। और देखा जाए तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस जो महामारी है इसको कंट्रोल करने के लिए सारा कमांड अपने हाथ में ले लिए हैं। लगातार मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय से बात कर रहे हैं कि कैसे इसे कंट्रोल किया जाए। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने कोरोना गाइडलाइंस को लेकर शहर के कई इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो लगातार भीड़ वाले स्थानों का निरीक्षण करें और लापरवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जिला कलेक्टर यूडी खान शहर के दौरे पर निकले हैं। उन्होंने काफ़ी पूरे शहर को देखा है और निरीक्षण भी किया है। सर, किस प्रकार की स्थिति है और क्या निरीक्षण में क्या चीज़ सामने आई? आज झुंझुनू शहर में लॉकडाउन की जो स्थिति है उसका समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ निकला हूं। और उसमें मैंने ये पाया कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर अभी गैदरिंग है, उसको डिकंजेस्ट किया जाना ज़रूरी है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में वापस एक आदेश निकाल दिया है। उस आदेश के तहत जन अनुशासन जो पखवाड़ा प्रदेश में कोरोना ने दहशत फैला रखी है। शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त करके हर वक्त पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पोखरण सीओ मोटाराम चौधरी ने शहर के व्यास सर्किल पर जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम भी ऑन द स्पॉट पहुंची और वहां पर जायजा लिया। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर चालान काटकर जुर्माना लगाकर भविष्य में लापरवाही नहीं करने के कड़े निर्देश दिए गए। समझाइश की जा रही है, अनुशासन में रह करके कैसे वो बेहतर ढंग से ज़िंदगी जी सके, इसके लिए उनको बताया जा रहा है। और जो लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, चालान काट रहे हैं और उनको अनुशासन के लिए निर्देशित भी कर रहे हैं। आप लगातार खुद सड़क पर घूमकर आम लोगों को जागरूकता का संदेश दे रहे हो, कोरोना की गाइडलाइंस की पालना करने के लिए अपील कर रहे हो, क्या? हाँ, मेरे स्टाफ के साथ मैं भी गश्त पर रहता हूँ। कस्बे में जाते हैं हम लोगों से समझाइश करते हैं। दुकानों पर जो भी शॉप्स वगैरह खुली है, जिन रूल्स के तहत उन पे सैनिटाइज़र वगैरह रखे जाए, साथ में मास्क पहने, इसके लिए उनको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं और अनुशासन में लाने के लिए उनको बता रहे हैं। और साथ ही जो भी इसका उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस संबंध में आसपास के जो कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ पर भी हम लोग भ्रमण करके लोगों को समझा रहे हैं और उनके जो भी उल्लंघन कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये थे पोखरण सीओ मोटाराम चौधरी। इनका साफ तौर से कहना है हम लगातार रोकथाम को लेकर अपील कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। एक ही हमारा टास्क है, कोरोना पर ब्रेक लगे
कोरोना गाइडलाइन की पालना हो। और सीएम अशोक गहलोत का विजन है जन अनुशासन पकड़ा, उसको लेकर लगातार लोग भी जागरूक हैं, लोग नियमों की पालना कर रहे हैं और सतर्कता को लेकर लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। कैमरामैन गजेंद्र सुथार के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 पोखरण। मुख्यमंत्री के आदेशों के चलते सवाई माधोपुर में वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है। जिले के बाजार पूरी तरह से लॉकडाउन है, जिसके चलते बाजार में आवाजाही नहीं के बराबर हो गई है। बाजार में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बंद का असर पूरी तरह से देखा जा रहा है, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए आदेशों के चलते सवाई माधोपुर जिले में एक बार फिर से पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया है। मुख्यमंत्री के आदेशों के चलते सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बाजार अब पूर्णतया बंद नजर आ रहे हैं। हालांकि नासमझी में कुछ दुकानदारों ने सुबह सवेरे कुछ दुकानें खोल भी दी थी, बावजूद इस पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए उन सभी दुकानों को फिर से बंद करवा दिया गया है। ऐसे में सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बाजार पूरी तरह से बंद हो गए हैं और न सिर्फ सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बल्कि अन्य तहसीलों के भी, जिनमें मलारना डूंगर, बौली, बामनवास, गंगापुर सिटी, चौथ का बरवाड़ा, सभी तहसीलों के बाजार पूरी तरह से बंद हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया के मुख्य बाजार में खड़े हुए हैं, जहां पर पूरी तरह से बंद का असर नजर आ रहा है। सभी जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। बाजार में आवाजाही कम ही नजर आ रही है। हालांकि सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जो बजरिया की सब्जी मंडी है वहां पर जरूर भीड़ का आलम देखा जा सकता है। बावजूद इसके सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर भीड़ कम नजर आ रही है। बाजारों में सन्नाटा सा छाया हुआ है। हालांकि शादी समारोह को देखते हुए सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन द्वारा 25 तारीख तक कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए आदेशों के चलते कलेक्टर के आदेश अब सवाई माधोपुर जिले में निष्प्रभावी हो गए हैं और सवाई माधोपुर जिला पूरी तरीके से लॉकडाउन है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमण लोगों पर कहर बरपा रहा है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं, बावजूद इसके लोग समझने का नाम नहीं ले रहे। बजरिया सब्जी मंडी में लोग जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे। कोरोना के कहर के बावजूद लोग लापरवाह बनकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। सब्जी मंडी में जमकर भीड़ उमड़ रही है। इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। मुख्यमंत्री के आदेशों के चलते सवाई माधोपुर जिले में एक बार फिर से 2 दिवस का वीकेंड कर्फ्यू शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद सवाई माधोपुर न सिर्फ जिला मुख्यालय बल्कि कहीं पर भी कोरोना की सरकारी गाइडलाइन की पालना होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बीते 24 घंटों के आंकड़ों की अगर बात करें तो सवाई माधोपुर जिले में 24 घंटे में 601 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए हैं, जो अपने आप में बड़ा और आश्चर्यजनक आंकड़ा है। बावजूद इसके लोग समझ नहीं रहे हैं। सब्जी मंडी में भी बेशुमार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही बहुत कम लोगों के चेहरों पर मास्क नजर आ रहा है। वहीं सब्जी विक्रेताओं की कुछ अलग से भी समस्याएं हैं। उनको कहा गया था कि सब्जी मंडी पूरी तरीके से खुली रहेगी, लेकिन अब सब्जी मंडी के अंदर कुछ पुलिसकर्मी आए हैं जिनके द्वारा सब्जी मंडी को बंद भी करवाया जा रहा है और सब्जी मंडी में जमकर भीड़ उमड़ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सब्जी की मंडी के अंदर जमकर लोगों की भीड़ है। लोग एक दूसरे से सटकर यहाँ पर चल रहे हैं। बाजार में भीड़ उमड़ रही है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल भी पालना नहीं की जा रही है, जिसके चलते सवाई माधोपुर की सब्जी मंडी में कोरोना संक्रमण का भी खतरा बना हुआ है। कुछ सब्जी विक्रेताओं की समस्याएं हैं, क्या और किस तरीके की समस्याएं हैं? बहुत समस्या साहब, लाखों रुपए का माल लिया उन्होंने, सब नुकसान हो गया, सब सड़ेगा सब माल ही। कैसे माल ले लिया, उसे कल तक की नहीं थी इन्होंने, आज कही है सारी समस्या खराब हो गई। सारी समस्या आज क्या कर रहे हैं? कब सब बंद कर दी, दुकान बंद करवा रहे हैं अधिकारी लोग, बंद करवा रहे हैं, बंद करवा रहे सब्जी मंडी को। और पहले क्या कहा था, कहा गया था कल जो शनिवार खुली रहेगी, खुली रहेगी कहा था, सबने कल मना करा था। शाम को 5 बजे अलाउंस हो चुका था। तो देखिए, सब्जी विक्रेताओं की कुछ अलग से समस्याएं हैं। इनको कहा गया था कि सब्जी मंडी खुली रहेगी, लेकिन चूंकि सब्जी मंडी में अधिक भीड़ है, इसके चलते एहतियात बतौर अब सब्जी मंडी को बंद भी करवाया जा रहा है। लेकिन सब्जी मंडी में किसी भी तरह से कोरोना की सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। कोरोना को रोकने के लिए एक बार फिर प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रदेश के गृह विभाग ने जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद दौसा में पुलिस गाइडलाइन की पालना कराती हुई नजर आई। साथ ही लोगों को वीकेंड कर्फ्यू नई गाइडलाइन की अनाउंस करके जानकारी देती हुई भी दिखी। इस दौरान दौसा में बस स्टैंड पर न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष शर्मा ने वीकेंड कर्फ्यू का जायजा लिया और कोतवाली SHO महावीर प्रसाद से बात की।
कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए आज से एक बार फिर वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया है। वीकेंड कर्फ्यू की पालना करवाई जा रही है। दौसा पुलिस की टीमें जो बाजार में दुकानें खुलने की कोशिश हो रही है उनको रुकवा रही है। हालांकि आज दूध की दुकानें और फल सब्जी के जो ठेले हैं उनको खोलने की अनुमति है। वाहनों में भी कमी की जा रही है। जो निजी वाहन है, बाइक चालक हैं, उनसे भी समझाइश की जा रही है कि वो नहीं आए, क्योंकि इसमें भी नई गाइडलाइन जारी हुई है। ऐसे में गाइडलाइन का पूरा पालना करवाई जा रही है। हमारे यहाँ साथ दौसा कोतवाली के SHO हैं। सर, किस तरह की नई व्यवस्था आज से शुरू की जा रही है? कल ही राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करी है। उसमें वीकेंड कर्फ्यू का प्रावधान किया है, जिसमें डेयरी और सब्जी के अलावा पूरा मार्केट बंद रहेगा। और जो सोमवार से शुक्रवार जो है उसमें निश्चित टाइम दिया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो और उसी समय में वो अपनी दुकानें खोलें और कोविड की पालना करें। अगर कोई गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उस पर किस तरह की सख्ती बढ़ती जा रही है? उसको पहले तो समझाइश की जा रही है और उसके उपरांत अगर नियमानुसार वो गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहा तो उसका चालान बनाए जा रहे हैं और उसको और समझाइश की जा रही है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन सरकार सबकी एक ही प्रयास है कि कोविड-19 का संक्रमण रुके और लोग गाइडलाइन का पालन करें। उसी उद्देश्य के साथ जो वीकेंड कर्फ्यू लगाए गए हैं और आगामी दिनों में सोमवार से शुक्रवार कम समय के लिए दुकानें खोली जाएंगी, यानी कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक परचून सहित जो खाद्य सामग्री की दुकानें खोली जाएंगी। ऐसे में धीरे धीरे राजस्थान का गृह विभाग सख्ती बरतने लगा है ताकि जो लोगों का मूवमेंट कम हो और कोविड-19 का जो संक्रमण है वो रुके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत के साथ ही खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जयपुर नगर निगम ने भी पिछले साल की तर्ज पर एक बार फिर से सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। दमकलों की मदद से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। जहां पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उनके घरों के बाहर ये छिड़काव हो रहा है, बल्कि सड़कों पर भी छिड़काव शुरू कर दिया गया है। हेरिटेज नगर निगम ने 20 दमकल की गाड़ियां सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव के लिए लगाई हैं। वहीं ग्रेटर नगर निगम में करीब 10 दमकलें छिड़काव कर रही हैं। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी लगातार जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर अब जो नगर निगम है उस नगर निगम प्रशासन ने पिछले साल की तरह एक बार फिर से जो सड़कें हैं और जो घर हैं उनको सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। जयपुर में अभी खजाने वालों के रास्ते में हम मौजूद हैं और यहाँ पर यदि तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर जो नगर निगम प्रशासन है उसकी जो दमकलें हैं वो यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो छिड़काव है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। ये दमकलें यहाँ पर शहर की सड़कों पर इसी तरीके से घूम रही हैं और जो यहाँ पर सड़कें और जो मकान है उनको यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। खासतौर पर बात यह कि हेरिटेज नगर निगम का जो इलाका जो कि एक तरीके से चारदीवारी का इलाका ज़्यादातर उसमें है, वहाँ पर कुल मिलाकर जो गाड़ियाँ हैं वो 20 दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो हाथ से जो स्प्रे का छिड़काव होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का वो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। इनके अलावा यदि बात हो तो ग्रेटर नगर निगम इलाके में करीब 10 जो दमकलें हैं वो यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव के लिए रखी गई है। यहाँ के जो पार्षद है खजाने वालों के रास्ते के वो भी हमारे साथ मौजूद है। गिरिराज नाटा जी, क्या आपकी डिमांड पर आई है गाड़ियाँ और इस तरीके से छिड़काव लगातार किया जा रहा है यहाँ पर? हमारी डिमांड पर ये गाड़ियाँ आई हैं और छिड़काव रेगुलर किया जा रहा है। यहाँ जब भी हमारी डिमांड होती है प्रशासन में तुरंत वृद्धि मुहैया कराता है और कार्रवाई। तो बिल्कुल देखिए जो पार्षद है वो यहाँ पर एक तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं और जो पार्षद जब गाड़ियाँ मंगवाते हैं तो गाड़ियाँ तुरंत उनके इलाकों में यहाँ पर पहुँचती हैं और इसी तरीके से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर इसी तरीके से जो छिड़काव है वो किया जा रहा है जिससे कि कोरोना की जो बढ़ती हुई चैन है उसको तोड़ा जा सके। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोरोना के कहर के चलते सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले की कृषि उपज मंडियों में करोड़ों का कारोबार ठप होने के कगार पर है। वहीं सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मंडियों का समय कम करने से व्यापारियों को भी लाखों का नुकसान हो रहा है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ लगातार गहराता चला जा रहा है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगी सवाई माधोपुर जिले में मिल रहे हैं और वहीं कोरोना संक्रमण के दौरान सवाई माधोपुर जिले में बड़े उद्योग धंधे और यहां तक कि कृषि उपज मंडियां भी अब इससे अछूती नहीं रही है। कृषि उपज मंडियों में भी करोड़ों का कारोबार है जो कि अब ठप होने के कगार पर है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की आलनपुर स्थित बड़ी कृषि उपज मंडी में खड़े हुए हैं, जहां पर एक तरीके से सन्नाटे सा आलम है। लाखों की और करोड़ों की तादाद में यहाँ पर माल पड़ा हुआ है, लेकिन
इस माल का क्या होगा आखिरकार ये समझ नहीं आ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा अब एक नई गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में मंडियों का समय भी 6 बजे से लेकर के और सुबह 11 बजे तक मुकर्रर किया गया है, जिसके चलते व्यापारियों को भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम जानने की कोशिश करते हैं व्यापारियों से क्या और किस तरीके की समस्याएं हैं जो अब इनके सामने हैं। क्या और किस तरीके की समस्याएं हैं? सर 6 बजे संभव नहीं है, काश्तकार नहीं आ सकता और 6 से 11 बजे तक हम संभव नहीं है कि माल को हम छान ले, उसको नीलाम कर दे और उसको लोडिंग कर सके। इसलिए ये जो नई गाइडलाइन है उससे मंडियाँ पूरी तरह बंद रहेंगी, विफल रहेगी। इस जो गाइडलाइन है इससे मंडियाँ नहीं चल सकती। ये जो गाइडलाइन है इसके अनुरूप मंडियाँ हमारी चल नहीं सकती। ये है। कितने लोग हैं जो इससे मंडी से प्रभावित होंगे? कितने लोग हैं, कितने व्यापारी हैं, कितने काश्तकार हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? व्यापारी 100 व्यापारी है। हाँ। और कम से कम 500 पलदार है। हाँ। और कम से कम 50 दुकान है। और इसके अलावा कम से कम 1000 काश्तकार आते हैं डेली। कितने की तादाद में कितना करोड़ों में कारोबार होता है यहाँ पर? कम से कम 2 करोड़ का पर डे का काम है। पर डे का काम है जो अब पूरी तरीके से ठप होने के पूरी ठप हो गया। 2-3 लाख रुपए राजस्व मिलता है कृषि मंडी को। तो आप देख सकते हैं कि सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय की ये वो बड़ी मंडी है जहां पर रोजाना 2 करोड़ की कारोबार यहां पर होता है और सरकार को भी लाखों रुपए में राजस्व जाता है। लेकिन अब कोरोना के चलते मंडी पूरी तरह से ठप है, करोड़ों का कारोबार पूरी तरह से ठप है और सैकड़ों लोगों के ऊपर रोजी रोटी का संकट भी मंडरा रहा है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाईमाधोपुर। थाने में हल्दी की रस्म कभी सुना है आपने? नहीं ना। लेकिन कोरोना काल में ड्यूटी की वजह से डूंगरपुर के थाने में हल्दी की रस्म पूरी की गई, वो भी एक महिला कांस्टेबल की। देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये जश्न देखिए, ये खुशी देखिए, ये हल्दी देखिए, ये रस्म देखिए, ये मंगल गीत सुनिए। थाने में आपने शादी तो जरूर देखी होंगी, लेकिन शादी की ऐसी रस्म नहीं देखी होगी, ऐसा जश्न नहीं देखा होगा। है तो पुलिस थाना ही, लेकिन माहौल पूरा शादी वाला है। कुर्सी पर महिला कांस्टेबल बैठी है और सभी पुलिस वाले कुर्सी को उठाकर उसे घुमा रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं। जी हाँ, डूंगरपुर के इस थाने में हल्दी की रस्म निभाई जा रही है, वो भी एक महिला पुलिस कांस्टेबल की। उसकी वजह आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए महिला की इस रस्म में थाने का पूरा स्टाफ शरीक हो रहा है। महिला कांस्टेबल आशा रोत को अपने परिवार की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि इस हल्दी की रस्म में पूरा थाना ही उनकी फैमिली बन गया है। सबसे पहले थाना अधिकारी दिलीप दान ने हल्दी का तिलक लगाया। इसके बाद साथ ही महिला पुलिस कर्मियों ने हल्दी लगाते हुए मंगल गीत गाए। फीमेल स्टाफ के साथ साथ मेल स्टाफ ने भी आशा को हल्दी लगाई। अब थाने में हल्दी रस्म की वजह भी जान लीजिए। महिला कांस्टेबल कोतवाली थाने में तैनात हैं। 30 अप्रैल को आशा रोत की शादी है। शादी की छुट्टी के लिए आवेदन भी किया, लेकिन छुट्टी की स्वीकृति नहीं मिल पाई, इसलिए हल्दी वाले दिन थाने में रस्म पूरी की गई। बाद में आशा की शादी की छुट्टी भी मंजूर हो गई और थाने से आशा को सबने खुशी खुशी विदा किया। कांस्टेबल आशा रोत शहर से 20 किलोमीटर दूर हिराता गांव की रहने वाली हैं और उनकी शादी माथू गामड़ा गांव के पास कोटाड़ा में होने वाली है। लेकिन जब तक छुट्टी मंजूर नहीं हुई तब तक आशा निराश नहीं हुई, पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी करती रही। ये पुलिस की मिसाल ही तो है, जो सबको ड्यूटी फर्स्ट का फर्ज याद दिलाती है। न्यूज 18 के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। और कोटा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। ऑक्सीजन के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो गई है। ऑक्सीजन के अभाव में अब तक 2 मरीजों की जान चली गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।